जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब में, और पेशावर प्रेस क्लब में इस वक्त जो गेमा गेमी आपको नज़र आ रही है ये सालाना इंतखाबात हैं, जिसके बाद शाम को एक नई काबीना अगले साल के लिए इस प्रेस क्लब का इंतज़ाम संभालेगी। लेकिन यहाँ हम बात इलेक्शन पे नहीं करेंगे, बात हम करेंगे कल लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पार्लियामेंटेरियन के साथ होने वाले जो सलूक है या जो वाक़यात हैं उसके हवाले से बात करेंगे। और ख़ुसूसन लाहौर के सहाफ़ियों ने जो वज़ीर आला से और हमारे सूबाई वज़रा से जो बेहुदा किस्म के गैर अखलाकी सवालात पूछे हैं उन पे बात करेंगे पेशावर के सीनियर सहाफ़ियों से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सियासत की तरह हमारी सहाफ़त जिस नहज पे पहुँच गई है, पेशावर के सीनियर सहाफ़ियों का इस बारे में क्या ख्याल है, आइए उनसे मिलते हैं। कल एक तो पंजाब असेंबली में जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पार्लियामेंटेरियन के साथ हुआ, और उसके अलावा ख़ुसूसन मीडिया ने वहाँ पर सवालात किए बेहुदा से, स्मगलिंग के हवाले से, चर्च लेके जाने के हवाले से, क्या समझते हैं सहाफ़ी अखलाकियात भी सियासी अखलाकियात की तरह किस पे पहुँच गई? एक बात आप मानेंगे, सहाफ़ी की अपनी रेड लाइंस होती हैं, उसने अपने लिए रेड लाइन रखी होती है कि इससे ज्यादा मैंने नहीं गिरना। और ये वो लोग होते हैं जो कहीं से कुछ पकड़ के हर जगह ये इस्तेमाल होते हैं। ये सिर्फ वहाँ इस्तेमाल नहीं हुए, ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं और ये बिकने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि एक मेहमान से आप ऐसा सवाल करते हैं, यह सवाल किसी भी सहाफ़ती उसूल के मुताबिक नहीं है। अगर वो ये कह देते कि एक रिपोर्ट आई है कि आपकी गाड़ी से एक चीज बरामद हुई है और वो चीज जो है वो चर्च थी, तो फिर भी एक सवाल था। लेकिन ये मालूम है आपको, ये पेशावर में भी है, ये पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये असल सहाफ़ी नहीं होते, ये सहाफत के नाम पे कमाई कर रहे होते हैं। असल सहाफ़ी इस हद तक नहीं जाता। मैं इनको सहाफ़ी मानता ही नहीं, इसलिए इनके सवाल पे क्या तबसरा करूं। अच्छा फरजाना मैडम, कल जो कुछ पंजाब असेंबली में हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पार्लियामेंटेरियन के साथ हुआ, और ख़ुसूसन जो मीडिया ने सवालात पूछे अखलाकियात से घिरे हुए, अब क्या समझते हैं कि ये मीडिया कहाँ पे जा रहा है और हमारी सहाफत जो है वो किस नहज पे पहुँच गई है? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया था कल जो कुछ हमने पंजाब असेंबली में देखा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपनी टीम के साथ, और उनके साथ सीनियर मिनिस्टर थे, अगर हम बात करें मुख्तलिफ जो हमारे मिनिस्टर गए हुए थे वो उनकी, तो इस किस्म के सवाल यकीनन एक आपको सहाफ़ी तो साबित नहीं करते, कुछ और ही साबित करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सहाफ़ी जो होता है वो किसी एक तरफ नहीं होता, वो दोनों चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है और दोनों हवालों से अपनी खबर दे रहा होता है। आप किसी पार्टी के साथ तो नहीं होते ना, आपने एक पे भी, आप तो गवर्नेंस पे तनकीद करने के लिए बैठे हुए हैं या गुड गवर्नेंस को के लिए हम अपनी नज़र रखे हुए हैं यहाँ पर, ये हमारा काम है। लेकिन अगर हम किसी का स्पोक्स पर्सन बन के इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इस तरह के सवाल करेंगे, तो ये सहाफ़ियों को ज़ेब नहीं देता। और कल मुझे इंतहाई मायूसी हुई है, और ख़ुसूसन ऐसे सवाल जो कि बिल्कुल बिलो द बेल्ट थे, और फिर जाहिर है गुस्से से फिर जवाब भी दिए गए, वो भी हमारे मिनिस्टर्स को नहीं देने चाहिए थे। तो ओवरऑल मुझे ऐसे शुरू से ही लग रहा था कि सुहेल साहब जैसे ही गए हैं तो उनके लिए जो एक माहौल बनाया गया उसमें यही था कि ऐसा कुछ पूछा जाए जिससे दूसरी तरफ से गुस्सा आए। तो मैं नहीं समझती कि सहाफ़ियों का ये काम है। आप बिल्कुल तनकीद करें, हम भी तनकीद करते हैं, खुल के तनकीद करते हैं, लेकिन सवालों को जरा सा देख लेना चाहिए था कि हमने जो सवाल करने हैं क्या वो हमें सहाफ़ी साबित कर रहे हैं या कुछ। देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि जो कल ये वाक़या सामने आया है उससे मुतालिक बहुत से लाहौर के सहाफ़ियों ने एक वजाहत दी है कि वहाँ पर ऐवान के अंदर जो सूबाई असम्बली की इमारत थी, वहाँ पे बहुत से ऐसे सहाफ़ी भी थे जो कि प्रेस गैलरी का हिस्सा नहीं थे, यानी बाहर से आए हुए थे। अब हर एक सहाफ़ी से सहाफ़त की उम्मीद लगाना भी हमारी गलती है। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, जिस तरह पॉलिटिशियंस के अंदर घुस बैठी हैं, ऐसा सहाफ़ियों के अंदर भी है, इदारों के अंदर भी है, हर जगह पे है। तो वो उन्होंने सहाफ़त तो नहीं की, लेकिन जाहिर बात है उनका अपना लेवल था, जहाँ तक वो जा सकते थे उस हद तक वो गए हैं, उन्होंने सवालात किए हैं। और असल में उनको इसलिए भी गुनाह नहीं है कि आप जानते हैं पंजाब के अंदर ये रिवायत नहीं है कि वज़ीर आला जो है वो सहाफ़ियों के सामने खड़ा हो, वो उससे सवाल करें। पंजाब के वज़ीर आला तक एक्सेस के लिए आपको कितने मराहिल से गुजरना पड़ता है सबके सामने है,
लेकिन सामने अगर वज़ीर आला खड़ा हो, सोहेल आफरीदी साहब खड़े थे, तो फिर वो कंट्रोल भी नहीं कर पाए कि हमने सवाल क्या करना है। तो शायद इसीलिए उनको ये मेरे ख्याल में, हम अगर कहते हैं कि वो जिम्मेदार हैं, गलत काम किया है, वो कभी इस मराहिल से गुजरे ही नहीं कि वो सामने खड़े हुए चीफ मिनिस्टर से सवाल कर सके, उनको जवाब दे बना सके। इसीलिए उन्हें ये मालूम था ही नहीं कि उन्हें क्या सवाल करना चाहिए और क्या नहीं। मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि अगर मुल्क की सियासी और इंतजामी इदारे और सिक्योरिटी इदारे अपने वो जो राह से भटक गए हैं, तो इसी तरह हमारी सहाफत भी राह से भटक गया है, सियासी मामलात में सियासी हो गया है और गैर अखलाकी और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ कल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वज़रा और मेंबरान असेंबली के साथ पंजाब में हुआ, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, मगर साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि सियासी हटदर्मी नहीं करना चाहिए, सियासी ज़द और अनापरस्ती भी नहीं करना चाहिए। सियासत है अफ़वाह तफ़हीम का नाम, सियासत है बातचीत का नाम, सियासत है डायलाग का नाम। तो लिहाजा हमारे सियासी रहनुमा हो, चाहे उनका ताल्लुक जिस अपोजिशन से हो या इसमें इख्तिलाफ, उनको चाहिए कि वो डायलाग का रास्ता अपनाए, उनको चाहिए कि वो इदारों को बचाने, पार्लिमानी इदारों और सियासी इदारों को बचाए, मुज़ाकरात कर दे, एक दूसरे के साथ अफ़वाह तफ़हीम से पेश आ जाए। आपने दुरुस्त कहा, असल में ये सहाफत के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर हम सवाल ही में कोई ऑब्जेक्टिविटी का मतलब इस तरह का वो इंप्रेशन दें, तो जाहिर है फिर वो जो जवाब देने वाला होता है उसी तरह से पेश में आता है जिस तरह से कल आपने देखा। बजाय इसके कि आप उससे ये कहते कि आप पे कई इल्जामात हैं या जैसा भी है, डायरेक्ट उसमें पार्टी बनने की इंप्रेशन देना, ये मेरा ख्याल है ये जर्नलिज्म के उसूलों के मुताबिक नहीं है। ये ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं जो या तो पेड होते हैं और या किसी के प्लांटेड होते हैं, तो ऐसी सूरत पे मेरा ख्याल है वो दुरुस्त करते हैं। वो जो कमेंट्स देने वाला होता है अगर वो से इनकार भी कर दे, उसको खुद सुना भी दे, तो वो करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक वो दूसरी बात थी जो आमतौर पर सोशल मीडिया पे ज्यादा उसको हाइप मिली, वो उस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए। हमें एक सियासत अपनी जगह पे, लेकिन किसी की जात पे इस तरह से, जिस तरह हम जर्नलिस्ट का कहते हैं उससे सवाल नहीं करना चाहिए, इस तरह दूसरे को भी उन अल्फाज में जवाब नहीं देना चाहिए। सियासतदान बड़ा सबर वाला होता है और बड़ा मतलब बर्दाश्त करके वो हर चीज देखता है, तो ऐसी सूरत में उसको ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए कि जिससे दूसरों में इश्तियाल आए। देखिए मीर कमाल साहब, जो सवालात का आपने कहा कि सवालात हुए हैं, देखिए हम सहाफ़ी हैं और बतौर सहाफ़ी हम लोग सहाफ़ती आदाब के पाबंद है। बाकी लोग आम कवानीन के पाबंद होते हैं, हम आम मुल्की कवानीन के भी पाबंद होते हैं, और अपने जो सहाफ़ती एथिक्स हैं, उसूल हैं, आदाब हैं, हम लोग उसकी भी पाबंद होते हैं। तो सहाफ़ियों के ऊपर आम बंदों की निस्बत दुगनी जिम्मेदारी आयत होती है अपने गुफ्तार और किरदार के हवाले से। अगर सहाफ़ी इस तरह के सवालात करें कि आप लोग चर्च का कारोबार करते हैं, आप लोग हेरोइन का या आप लोग स्मगलर्स हैं, या आप लोगों ने लाहौर में आके यहाँ पर स्मगलिंग की है, तो मैं समझता हूँ कि ये एजेंडा आइटम्स और एजेंडा फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं। ऐसे लोगों को सहाफ़ी कम और एजेंडा फॉरवर्डिंग एजेंट ज्यादा बोला जाता है। सहाफ़ी अपनी सहाफत करे, टका के सहाफत करे और हर सवाल उठाए, लेकिन उस सवाल से ये पहलू ना निकले कि हम सहाफ़ी खुदा न ख्वास्ता किसी की तहकीर कर रहे हैं, किसी की बेतौकीरी कर रहे हैं, या किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर हम लोग गामजन है। तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़त तभी कामयाब होगी जब सहाफ़ी सहाफ़ती असूलों और आदाब के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। और वज़ीर आला चाहे पख्तूनख्वा का हो, चाहे पंजाब का हो, सिंध का हो, बलोचिस्तान का हो, ये सब काबिल एहतराम है और हर बंदा ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। तो ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहिए कि पख्तूनख्वा के वज़ीर आला लाहौर गए और वहाँ पर उनके साथ हतकामेज़ रवैया इख्तियार किया गया, तो ये काबिल मुज़म्मत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में कल लाहौर में दो चीज़ें हुई हैं। एक तो सहाफ़त का जनाजा निकला है और बहुत धूम से निकला है, और मैं कहता हूँ कि बहुत शर्म का मकाम है। और उनको तो मैं अपने, अगर ये मुझसे कोई इत्तेफाक करे या ना करे, मैं उनको सहाफ़ी नहीं कहता। जिस किस्म के घटिया तरीन सवाल किए गए, ये लफ्ज़ मैं आनियर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस किस्म के सवालात किए गए, उन लोगों ने अपनी ज़हनियत का सबूत दिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किराए पे आए हुए लोग हैं। उन लोगों की हरकत की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसी और को नहीं, खुद सहाफ़त को पहुँचा है। दूसरा वो जो कुछ हुआ है पंजाब असम्बली में, जिस तरीके के साथ
वक्त हमारे लोगों को, यानी यहाँ से लोग गए हैं, उनके मेहमान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको करोड़ों लोगों ने वोट दिए हुए हैं, उन मेहमानों के साथ जो शर्मनाक सलूक किया गया, जिस तरीके के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको धक्के दिए, आपके शफी जान है जो माविन खुसूसी बरातात है उन्हें धक्के मिले, आपके जो बल्दियात के मिनिस्टर हैं जिनको हम सीनियर मिनिस्टर भी कह सकते हैं गैर एलानिया, उनको जिस तरीके से धक्के दिए गए, और साथ में फिर जो MPA को जिस तरीके से वहाँ से निकालने की कोशिश की, मेरे ख्याल में शर्मनाक हरकत थी। मेहमान नवाजी की रवायात की, पार्लिमानी रवायात की इंतहाई तजलील थी, और इस पे अगर इस वक्त हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहता है इन दोनों चीज़ों पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया का जनाजा निकल चुका है। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना पेशावर के सहाफ़ियों ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और सूबाई वज़रा से होने वाले जो सवालात हैं उसको जो सहाफ़ी हैं उसकी रवैये को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है और इसको सहाफ़त की गिरती हुई अखलाकियात से ताबीर किया है। सहाफ़ियों का यही कहना है कि जिस तरह के स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगाए गए, चर्च लाने के इल्ज़ामात ले गए, ये किसी तरह भी सहाफ़ती अखलाकियात के ज़ुमरे में नहीं आते, और इससे इन सवालात से और इस तरह के रवैयों से नुकसान सहाफ़त का हो रहा है।